राजकुमार और जादुई परी की रहस्यमय कहानी। चंदनपुर एक शांत और हरे भरे गांव के बीच बसा हुआ एक राज्य था। यह राज्य अपनी सुंदरता, समृद्धि और सबसे खास बात रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। चंदनपुर के राजमहल में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बाहरी दुनिया से अलग अपनी सोच में एक गहरी रहनुमाई ढूंढता था। उसे यह समझने की जिज्ञासा थी कि इस राज्य में इतनी अद्भुत घटनाएं क्यों घटती हैं और इसके पीछे की असली ताकत क्या है। एक रहस्यमय सपना। राजकुमार अर्जुन को एक रात गहरी नींद में अजीब सा सपना आया। वह सपना इतना स्पष्ट था मानो यह कोई वास्तविक घटना हो। उसने देखा कि एक जादुई परी जिसका नाम नैतिका था उसे अपने साथ एक रहस्यमय दुनिया में ले जाती है। वहां के आकाश में रंग बिरंगे बादल थे और चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। नैतिका ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी आत्मा में एक महान शक्ति है जो एक दिन इस राज्य को अंधेरे से बाहर निकालेगी, लेकिन तुम्हें अपनी साहसिक यात्रा पर जाना होगा। अर्जुन ने परी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना है। अगले दिन जब वह उठा तो उसे महल के आंगन में एक रहस्यमय पत्र मिला जिस पर एक अजीब सा मंत्र लिखा हुआ था। यह पत्र वही संदेश था जो उसने सपने में सुना था। यात्रा की शुरुआत। अर्जुन को अब यकीन हो गया कि उसे अपनी यात्रा पर निकलना चाहिए। उसने राजा और रानी से अनुमति ली और अपने साहसिक सफर की शुरुआत की। उसकी यात्रा का पहला पड़ाव चंदनपुर के सबसे घने जंगल के बीच था। जंगल की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और हर पेड़ पौधा जैसे अपनी अलग कहानी बयां कर रहा था। तुम्हें अपने डर से पार पाना होगा, एक आवाज सुनाई दी और अर्जुन को एहसास हुआ कि वह नैतिका परी का संदेश था। उसकी राह में बहुत सी मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गुफा और रहस्यमय शक्ति। अर्जुन जंगल में चलते चलते एक गुफा में पहुंचा जो किसी अज्ञात शक्ति से भरी हुई थी। गुफा के भीतर उसने एक विशाल क्रिस्टल देखा जो चमक रहा था। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। तभी गुफा के अंधेरे में एक आवाज गूंज उठी, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होती है। अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं तैयार हूं। बातें सुनकर गुफा की दीवारों से प्रकाश की किरणें उभरी और क्रिस्टल की चमक ने उसे एक और रहस्यमय दुनिया में प्रवेश कराया। वह दुनिया एक स्वप्निल स्थान थी जहां आकाश में विचित्र सितारे थे और चारों ओर असंख्य रंगों के पुष्प खिले हुए थे। नैतिका परी से मिलन। वहां अर्जुन को फिर से नैतिका परी मिली। उसने कहा, राजकुमार, तुम्हारी साहसिकता और विश्वास ने तुम्हें इस शक्ति का अधिकारी बना दिया है। यह शक्ति तुम्हारे राज्य को सुरक्षित करेगी। अब तुम्हारे पास एक जादुई छड़ी है जो अंधेरे और डर को खत्म कर सकती है। राजकुमार ने उस छड़ी को अपने हाथ में लिया और तुरंत महसूस किया कि उसमें एक अद्भुत ऊर्जा समाई हुई है। इस नई शक्ति के साथ राज्य की ओर कदम बढ़ाए। चंदनपुर में वापसी। जब अर्जुन चंदनपुर लौटा तो उसने उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल किया और राज्य को एक नए युग की ओर मोड़ा। राज्य में अब समृद्धि थी और लोग शांतिपूर्वक जीवन जीने लगे। राजकुमार की यह यात्रा केवल एक साहसिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और विश्वास की यात्रा थी। राजकुमार अर्जुन ने अपनी यात्रा से यह सीखा कि जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस, विश्वास और आत्मनिर्भरता से करना चाहिए। नैतिका परी की मदद से उसने यह समझा कि उसकी असली शक्ति उसकी आंतरिक जागरूकता और निडरता में थी। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सामने आने वाली चुनौतियों से डरने की बजाय हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर उन पर विश्वास करना चाहिए। जैसा कि राजकुमार अर्जुन ने किया, हमें भी साहस के साथ अपनी यात्रा पर निकलना चाहिए और हर कदम पर विश्वास बनाए रखना चाहिए।